और राजधानी जयपुर में आज से पीएचईडी टैंकर चालक हड़ताल पर है। हड़ताल से राजधानी जयपुर में पेयजल की किल्लत मच सकती है। पूरे जयपुर शहर में टैंकर चालकों ने हड़ताल की घोषणा की है। 7 महीनों से भुगतान नहीं मिलने से टैंकर चालक हड़ताल पर है। राज्य सरकार ने जनवरी में बजट जारी किया था, लेकिन जयपुर एसीई शुभांश दीक्षित की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकार द्वारा बजट जारी करने के बावजूद टैंकर चालकों को भुगतान नहीं किया गया। टैंकर चालकों के भुगतान के बदले मोटा कमीशन विभाग के अधिकारी लेते हैं और अब पीएचईडी अधिकारियों की मनमर्जी सरकार पर भारी पड़ रही है। पीएचईडी टैंकर चालकों ने जलदाय प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। भुगतान नहीं करने पर पीएचईडी टैंकर के पहिए थम जाएंगे। जयपुर पीएचईडी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। टैंकर चालकों की हड़ताल की चेतावनी के बावजूद वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए हैं। राजधानी के बाहरी इलाकों की प्यास बुझाने में पीएचईडी टैंकरों की बड़ी भूमिका है। जल परिवहन ठेकेदार संघ ने जलदाय प्रशासन को लिखित में चेतावनी दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, टैंकर चालकों ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी और आज से इसका असर देखने को मिलेगा, और कितना प्रभाव इसका पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी है और बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पेयजल की किल्लत है, जलापूर्ति नहीं हो पाती है समय समय पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार अब गर्मियों में पानी की व्यवस्था को लेकर के पिछले 2 महीने से लगातार सक्रिय है और इस मामले को लेकर खुद जलदाय मंत्री जो संकटग्रस्त इलाके हैं वहां पर मीटिंग बुला रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जयपुर में पानी की सप्लाई और गर्मियों के कंटेंजेंसी प्लान के लिए सरकार ने करीब 6 महीने पहले ही बजट जारी कर दिया था, लेकिन जयपुर के जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित हैं, इनकी लापरवाही रही, मनमानी रही कि जो बजट सरकार ने जारी किया था उसको वित्त विभाग से स्वीकृत नहीं कर पाया और जो टैंकर चालक हैं उनका भुगतान नहीं हो पाया है। ये भुगतान करोड़ों रुपए में है, 7 महीने से नहीं हुआ है। लगभग 180 से ज्यादा टैंकर राजधानी में दिन भर में लगभग 2000 फेरे करते हैं। अब वो पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। खासतौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जो क्षेत्र है वहां पर टेल एंड एरिया है, वहां पानी नहीं पहुंच पाता है। बीसलपुर बांध से पूरे पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। लगभग 40% पानी अभी आबादी को कम मिल रहा है। ऐसे में ऐसे इलाके जहां ना सतही जल है ना भूजल है, जो टैंकर पर ही निर्भर है, उन क्षेत्रों में समस्या गहराएगी। जो निजी टैंकर चालक हैं उन्होंने अचानक ही रेट 1-1 हजार रुपए तक जो है आज से बढ़ा दिए, क्योंकि सरकारी टैंकर बंद हैं। ऐसे में निजी टैंकर जो है वो मनमानी पर उतर आए हैं। तो जनता दोनों तरफ से परेशान है। गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार ने व्यवस्था की पानी की उपलब्धता के लिए वो आज पूरी तरीके से ठप है। दूसरा, जो जलदाय विभाग के इंजीनियर हैं उन्होंने चूंकि हड़ताल की चेतावनी के बावजूद भी किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की ताकि लोगों को राहत मिल सके। तपिश बढ़ने के साथ साथ लोगों के कंठ सूख रहे हैं और सभी जो टैंकर हैं उनके चक्के आग से जाम हो गए हैं और उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि जब तक उनका भुगतान नहीं किया जाएगा वो टैंकर नहीं चलाएंगे, क्योंकि 7 महीने से जो ड्राइवरों का भुगतान होता है, डीजल का खर्चा होता है, ट्रैक्टरों के रखरखाव का, टैंकर की साफ सफाई का खर्चा होता है, वो खुद टैंकर चालकों को भुगतना पड़ रहा है। जलदाय विभाग की तरफ से कभी उनकी सुध नहीं ली गई। ऐसे में टैंकरों के पहिए थम गए हैं और ये एक बड़ा क्राइसिस राजधानी के बाहरी इलाके, क्योंकि सिर्फ 5 लाख कनेक्शन है, 5 लाख परिवारों को ही जयपुर में जो है लगभग पानी उपलब्ध हो पाता है। इसके अलावा जो एरिया हैं, जो लगभग 12 लाख परिवार ऐसे जयपुर में हैं जो टैंकर पर, ट्यूबवेल पर या दूसरे पानी पर निर्भर हैं, उनके लिए बड़ा संकट इससे खड़ा हो सकता है। राकेश, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार फीडबैक ले रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं और अब ये जो अपडेट है ये भी मिल रहा है कि उनके सामने फर्जी आंकड़े लाकर रख दिए जाते हैं। 7 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, हड़ताल की घोषणा ये लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये बिल्कुल भी 1% भी देखने को नहीं मिल रही है पीएचईडी विभाग में। तो किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स
उसका सोल्यूशन हो पाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो अप्रैल की शुरुआत ही हुई है, अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 3 दिन में दूसरी बड़ी बैठक ले रहे हैं। 3 दिन पहले उन्होंने जन सुनवाई की थी, आज पूरे प्रदेश भर की मीटिंग ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो सख्त नाराजगी जता चुकी हैं जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कि जनता के कर्ज सूख रहे हैं और अधिकारी कागजों में पानी पिला रहे हैं, यानी उनका सीधे तौर पर कागजी कार्रवाई करके सरकार के सामने रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है। जनता को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, विभाग के अधिकारी उसी जगह पर ज्यादा काम कर रहे हैं जहां पर कमीशन खोरी का इनका बड़ा खेल चलता है। इनको जनता को पानी की उपलब्धता से कोई लेने देना नहीं है। खुद जलदाय मंत्री जो संकटग्रस्त इलाके हैं वहां पर लगातार जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में चिंता जता चुके हैं कि वहां पर मात्र 25% पानी उपलब्ध हो पा रहा है बीसलपुर का, और जो अधिकांश एरिया है वो बहुत ज्यादा पेयजल संकट वाला है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में पानी की समस्या के कारण कई इंजीनियरों को सस्पेंड करवाया है, लेकिन इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी जलदाय प्रशासन के अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि ना तो इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेयजल सप्लाई में फील्ड में ऐसे अधिकारियों को तैनात कर रखा है जिनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनमें एसीबी में मामले दर्ज हैं, जिनके खिलाफ 16 सीसी की चार्जशीट लंबित है, जिन्हें नियमानुसार फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती। बिल्कुल। और ऐसे में इनको तैनात कर रखा है, तो निश्चित तौर पर हालात और भी विकट बन सकते हैं। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।